बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज सैयद वजाहत अली एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि नेशनल असेंबली में 342 मेंबर्स है तो वो 342 वोट ही काउंट होंगे और उसके बाद बलूचिस्तान असेंबली में 65 मेंबर्स है तो वो 65 वोट ही काउंट होंगे। लेकिन पंजाब में चूंकि 371 वोट है, खैबर पख्तूनख्वा में 164 वोट है, सिंध में 168 वोट है, तो उन वोटों को की जो इसकी जो रेशो में जो डिसबैलेंस है उनको पेरिटी पे लाने के लिए बलूचिस्तान असेंबली के जो 65 वोट है वो ही सूबों सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को भी दिए जाएंगे। उसका फार्मूला कैसा होगा? मान लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली को हम लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में 164 मेंबर है। अब इस 164 मेंबर्स को जो रेशो के हिसाब से देखा जाएगा, बलूचिस्तान के रेशो के हिसाब से, तो वो आएगा 1.9 वोट जो कास्ट होंगे तो वो एक वोट काउंट होगा। यानी कि तकरीबन अगर 2 लोग वोट काउंट करेंगे तो वो एक वोट काउंट होगा। अब इस तरह से हम अगर देख ले पंजाब का, तो वहां पर 371 मेंबर्स है पंजाब असेंबली में, तो उनका वोट का रेशो क्या बनता है? 5.7 बनता है। यानी कि तकरीबन अगर 6 लोग वोट डालेंगे तो वो एक वोट तस्वुर होगा। इस तरह से अगर हम सिंध का देख ले तो वहां पर सिंध में 168 मेंबर्स है टोटल असेंबली में, तो वहां का भी तकरीबन जब 2 लोग वोट डालेंगे तो वो एक वोट काउंट होगा, कंसिडर होगा। इस तरह से अगर हम ओवरऑल देख ले तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल वोट जो है वो 1170 है। इस तरह से अगर हम इस सब को काउंट लेंगे तो हेड काउंट के हिसाब से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में टोटल जो वोट कास्ट होने हैं वो 1170 के करीब है। और एक्चुअल जो काउंट में हमारे पास वोट है, रेशो के हिसाब से वोट है, पेरिटी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया गया है, जो फार्मूला मैंने बताया उसके हिसाब से है, तो वो 708 वोट बनते हैं। अब इस 708 वोट का फार्मूला हमने सीखा, समझा और जाना। तो ये था इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, जिसके जरिए पाकिस्तान के सदर की इंतखाब इलेक्शन होती है। अब इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा? जैसा कि मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो एक बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके पास अपना इलेक्शन कमीशन एक्ट है और उसका अपना इलेक्शन कमिश्नर है और उसकी एक पूरी स्ट्रक्चर है, एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसकी। वो इदारा पाकिस्तान में जो भी इलेक्शन है, ख्वाह वो नेशनल, सेनेट, प्रोविंशियल या वो जिम्मी इलेक्शन है या वो आर्टिकल 140A के तहत जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, उन सब का जिम्मेदार, उन सबको कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। तो इस तरह से इलेक्टोरल कॉलेज जब बनता है तो फिर प्रेसिडेंट की भी इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की होती है। Thanks for watching. Subscribe for more.